सूरज की पहली किरण के साथ जोन अपनी नन्ही नाव को लहरों पर उतारता है और मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र की ओर चल देता है। तभी अचानक घने कोहरे ने उसे घेर लिया। धुंध इतनी गहरी थी कि उसे अपनी ही नाव के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। तभी धुंध के बीच उसे एक विशाल जहाज दिखाई दिया। जोन ने फुर्ती से अपनी नाव उससे बांधी और ऊपर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसे झटका लगा। पूरा जहाज एकदम खाली था। वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। जोन ने पूरे जहाज का कोना कोना छान मारा, पर वहां कोई नहीं मिला। अजीब बात तो यह थी कि जहाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। उसने रेडियो से मदद के लिए संदेश भी भेजे, लेकिन दूसरी ओर से सिर्फ सन्नाटा और शोर सुनाई दिया। कोई जवाब नहीं आया। जोन ने जहाज के इंजन को किसी तरह ठीक किया और अपनी नाव लेकर वहां से निकला। तभी उसे पेशाब महसूस हुआ। उसने सोचा, यहां समंदर के बीच कौन देख रहा है, यही कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर गया, पीछे से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। घबराकर जोन अंदर बने बाथरूम में गया, पर तभी किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। वह अब अंदर कैद हो चुका था। वहां ताजा खून बिखरा हुआ था। जोन ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। तभी बाथरूम की खिड़की से उसे अपनी ओर आता एक कार्गो जहाज दिखा। उसने चीख चीख कर इशारे किए, पर किसी ने उसे नहीं देखा। नाव की रफ्तार कम करने के लिए उसने बाहर एक रस्सी फेंकी, जो सीधा इंजन के पंखे में जाकर फंस गई। नाव तो धीमी हो गई, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा फंदे की तरह उसकी गर्दन में कस गया। वह घुटते हुए मौत के मुंह से बाल बाल बचा। तभी वह कार्गो जहाज उसकी नाव से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव में पानी भरने लगा। जोन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाथरूम के टूटे दरवाजे और मलबे से एक अस्थायी नाव तैयार की। वह जरूरी सामान समेटकर उस छोटी सी नाव के सहारे फिर से समुद्र की लहरों पर निकल। तमाम कोशिशों के बावजूद समंदर की लहरें उसे वापस उसी शापित जहाज पर ले आई। इस बार वह जहाज के एक कमरे में बुरी तरह फंस गया। काफी जद्दोजहद के बाद वह कमरे की छोटी सी वेंटिलेशन खिड़की के रास्ते रेंगते हुए जान बचाकर बाहर निकला। जहाज से बाहर निकलते ही जोन ने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। जैसे ही वह टापू के दूसरी ओर पहुंचा, वह दंग रह गया। यह वही जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह जहाज धीरे धीरे दूर ओझल हो गया। जोन को समझ नहीं आया कि यह कोई खौफनाक सच था या बुरा सपना, पर वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया।